सुप्रभात बच्चों, आपका वर्धमान ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। पाठ 4 का हमने प्रश्न उत्तर और खाली जगह और सही और गलत कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो में हाथ से हाथों बना, राखी से राखियां बना। इसको देख के या समझने में ये लगता है कि ये हाथ एक वचन है और हाथ से हाथों बना तो ये बहुवचन हो गया, यानी ये वचन वाला प्रकरण है। सो आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसके बारे में जान चुके हैं। इसका दोहरान भी होगा, इसलिए ये दोहरान कार्य के रूप में भी हो रहा है। वचन सबसे पहले है, वचन किसे कहते हैं। और वचन किसे कहते हैं? वचन जिस शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब शब्द का वह रूप जिसे संख्या का बोध हो, जैसे मोहन के पास एक कार है। ठीक है, मोहन के पास एक कार है। और दूसरा है, सोहन के पास पांच कारें हैं। मोहन के पास एक कार है, सोहन के पास 5 कारें हैं। अब इसमें इधर एक, दूसरे वाले में 5, तो क्या अंतर है? संख्या में अंतर है। 1 और 5 संख्या में अंतर है, यानी एक कार मोहन के पास और सोहन के पास 5 कारें, संख्या में अंतर होता है। वचन उसे कहते हैं जिस शब्द के रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार, जैसे लड़का, लड़के। अब लड़का एक है और लड़के मीन्स बहुत सारे लड़के, मैं एक और हम यानी बहुत सारे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या है, देखते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन शब्द का वह रूप जिससे शब्द का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब शब्द का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब दूसरा है बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा, शब्द का वह रूप जिससे
बहुत संख्या या दो संख्या, पांच संख्या, जितनी भी हैं, संख्या का बोध हो, बहुत या अनेक भी लिख सकते हैं। बहुत संख्या या अनेक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, अब बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे अनेक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। अब एक वचन बहुवचन की परिभाषा जान ली है, अब वचन बदलना है। तो प्रश्न है, वचन बदलिए। एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। ठीक है, अब एक वचन है, एक वचन में पहले नंबर पे है त्योहार। अब इसको बहुवचन बनाना है, तो त्योहार से क्या बन जाएगा? त्योहारों। और पास में क्या आ जाएगी? बिंदी। बिंदी आते ही बहुवचन बन जाएगा, त्योहार, त्योहारों। दूसरे नंबर पे है हाथ, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। हाथ, एक हाथ है तो हाथ, जब दोनों आ गए तो क्या बन गया? हाथों। लिख देंगे हाथों, ओ की मात्रा के पास में बिंदी। हाथ क्या बना? हाथों। तीसरे नंबर पर देश। अब अपना एक देश तो देश, और बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? देशों। तो देशों में ओ की मात्रा और बिंदी, देश, देशों। 4 नंबर पे मिठाई। अब एक मिठाई होती है तो बोलते हैं मिठाई, और बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाती है मम्मी, तो क्या बोलते हैं उसको? मिठाइयाँ। तो लिख देंगे मिठाइयाँ। और मिठाइयाँ लिखते ही जो ये ई है बड़ी है, और यहाँ बीच में छोटी ई हो जाएगी। मिठाई, मिठाइयाँ, और चंद्र बिंदु लग जाएगा यहाँ के ऊपर। ठीक है। 5 नंबर पे खुशी। अब एक खुशी होती है तो खुशी, बहुत सारे जब हो जाती है अपन को उनको क्या बोलते हैं? खुशियाँ। खुशी, खुशियाँ। छोटी की मात्रा और या के ऊपर चंद्र बिंदु। थाली, मिन्नी ने थाली सजाई, और जब मिन्नी की मम्मी बुआ सब ने सजाने लगी तो उनको बहुत सारी थालियां इकट्ठी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन बनाने के लिए थाली से थालियां। इसमें भी ली छोटी और या के ऊपर चंद्र बिंदु। 7 नंबर पे है दिन। दिन, एक दिन है, और बहुत सारे जब इसको बहुवचन बनाना है तो दिन से दिनों। दिन, दिनों। इस तरह से
वचन बदलिए, एक वचन से हमने क्या बनाया? बहुवचन। क्या बनाया? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाया। त्योहार, त्योहार से त्योहारों। हाथ, हाथ से हाथों। देश, देश से बना बहुवचन देशों। मिठाई, मिठाई से बहुवचन क्या बन गया? मिठाइयाँ। खुशी, खुशी का बहुवचन खुशियाँ। थाली, थाली का बहुवचन थालियाँ। दिन, दिन का बहुवचन दिनों। इस तरह से हमने एक वचन से बहुवचन बनाया है। अगले वीडियो में हम बहुवचन से एक वचन बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।